हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं लोका मूवी के क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। போலிகிரியில் இருக்காங்க. அவங்க டெரரிஸ்ட்னு சொல்லி மினிஸ்டர் கருடா ஃபோர்ஸ் அமைச்சிருக்காரு. ஆனால் அவங்க 2 பேரும் கருடா ஃபோர்ஸ்க்கு உயிரோட கிடைக்கவே கூடாது. ओ, இந்த நாச்சியப்பாவையும் போட்டுரு. उसको भी मारने का आदेश मिल गया। ಚಂದ್ರಕ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಲೀಸ್. सिचुएशन बहुत बढ़ चुकी है, आगे बढ़ गई है. പുറത്ത് മൊത്തം പോലീസാണ്. ബാരിക്കേഡൊക്കെ വെച്ചേക്കുക. കമാൻഡോ ഫോഴ്സും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്ര ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ സണ്ണിയെ അവന്മാർ പോക്കും. बाकियों के पास तो सुपर पावर है, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ओ, सही है. आहा. ऑब्वियसली इनके पास भी कोई ना कोई बैकअप प्लान। ചന്ദ്ര ഇങ്ങോട്ടാ. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. वो उनकी वजह से फंस गए हैं तीनों, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें बचाए रखे. एग्जैक्टली। वाओ. क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। Surrender now, and there'll be no trouble. Come on with your hands in the air. The guerrilla forces all around the building. There's no way out. If you don't comply, we will force our way in and we will open fire. This is the last warning. 3, 2, and 1. Smoking. Copy. All position. Perimeter still secure. छोटे मोटे से धमाके से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 meters, direct front. Fire. I repeat, clear to fire. Fire! ओ, लेकिन चंद्रा पे कोई नॉर्मल गोलियों का अफेक्ट तो नहीं होगा। वो नहीं हुआ. वो उन्हें सिर्फ ऐसे गैंग समझ के, वैसे लग रहा है। वो कुछ तो भी केमिकल है बुलेट्स में. ओ, वो मतलब उन्हें हैंड टू हैंड फाइट में भी बहुत बेहतर दिखाया है. ऐसे नहीं कि सुपर पावर दिखाई है तो बस. मैंने कहा था बाहर मत आना. इतनी गोलियां चलने के बाद तो कोई भी देखेंगे कि क्या चल रहा है। ओ, जबरदस्त। അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. ओ, भाई साहब।
एग्जैक्टली उनके हार्ट बीट उनको सुनाई दे रही है। वो इस बार इनको मरने नहीं देंगी। ये सारे बुलेट्स लगे, वो हील तो कर लेगी आई गेस, क्योंकि ब्लड उन्होंने स्मार्टनेस दिखाया। भाई साहब जबरदस्त दिमाग ब्लड लगाया। चाहिए होता है। नजर हटी। दुर्घटना घटी। भाई साहब अभी भी चाहते हो लड़ना? उनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत सही लगता है यार देखने में। और भी है। ये आ गए। भाई साहब अब इससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है उनके लिए, क्योंकि एक लेवल पे पावर है எனக்கு उनके தெரியும் पास। एग्जैक्टली நம்ம और ये மட்டும் இந்த बहुत மாதிரி இல்ல. अनएक्सपेक्टेड था। அந்த கிளினிக்ல இருந்தவன் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல. அப்போ இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தலைவர் இருப்பானு நாம பார்க்கணும். ये यही हम कह रहे थे कि हाँ, इन सबको लीड करने वाला कोई तो होगा। क्योंकि इसको मारने के लिए हो सकता है किसी स्पेशल तरीके का वेपन लगता होगा या फिर जो कि अभी चंद्रा ने निकाला है। उनके रिफ्लेक्स। அப்போ ஆர்ட் தான் வீக்னஸ் இல்லை. Oh shit. वो अभी अभी वैम्पायर बने लेकिन उनकी पावर बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा ना उनके वो ज्यादा पावरफुल है। ओह वो भी कम एक्सपीरियंस नहीं है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनके Exactly. पास। ऐसे कितनों से पाला पड़ा होगा उनका अब तक। உன் தலைவனை கூப்பிடு சந்திரா. इसको यही मारना बहुत जरूरी है। भाई साहब नहीं, ये ऐसे नहीं मरने वाला, इसके लिए कोई ना। Oh no. Oh shit. वो ऊपर
से लाइट सनलाइट आ रही हो। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था। शिट। और उसका असर इन पे नहीं होने वाला है। क्योंकि वो अभी अभी बने हैं और इसको चंद्रा की सारी वीकनेसेस जो है वो पता चल रही है। बहुत डेंजरस होने वाला है ये। उनका चेहरा उस तरफ लेके जा रहा है। எனக்கு அப்பவே தெரியும் நான் ஆள போறவன்னு. இது ஒன்றும் தற்செயலா நடக்கல, எல்லாம் நடக்க வேண்டியதுதான். நான் எனக்குன்னு தனி சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க போறேன். ओ குறுக்க எவன் வந்தாலும் அழிச்சிடுவேன். ம். ओह गॉड, भाई साहब। सनी फुल एक्शन मोड में आ गया। जबरदस्त हाँ? अब इससे उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला, बट एटलीस्ट वो चंद्रा पे से तो ध्यान उनका हट गया। कुछ समय तो मिलेगा, हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है असर हो रहा है। थोड़ा बहुत होगा, बट वो भी। नाइजल कहाँ गायब हो गया? शिट। அவனை விடு. இவனா, எனக்கு நீதான் வேணும். உன்னை காப்பாத்துறதுக்காவது உன் ஆளுங்க வருவானுங்கல்ல. வருவாங்க உன்னை கொல்ல. என்ன கொல்லவா? எதுக்கு? நான் உங்களில் ஒருத்தன் ஆயிட்டேன், அதனாலயா? மனுஷனோ இல்லையோ நீ சாக வேண்டியவன். वाह। बच गया। इस बार नहीं, इस बार नहीं। ओह गॉड, वेनु। वो फिर से बीच में आए थे, लेकिन वेन्यू को लग गई। ओह नो। भाई साहब। यस, सही है, सही है, सही है। इसका मरना बहुत जरूरी था। वेनु यार। अगर वेनु बीच में नहीं आता तो हो सकता था कि हिस्ट्री फिर से एग्जैक्टली। लेकिन अभी उनका यहाँ पे रुकना ಎಲ್ರೂ ಸೆದ್ದು ಬಿದ್ರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. रिस्की हो सकता है। ಒಳಗಡೆ ಹೋದವ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೋ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೋಗು, ಹೋಗಿ ನೋಡಪ್ಪ. अंदर से तो कोई बाहर आया नहीं, जो बाहर से अंदर गए थे वो भी नहीं आए। ओह, फाइनली बंद कर दिया। ओके। और कितने सारे कहाँ कबोर्ड से वहां पे, शायद जिन्होंने बगावत की हो उनको ऐसे रखा पावर हुआ का मिसयूज करने की कोशिश की उनका। Exactly. यही अंजाम है। हुआ। और हर लॉकर पे एक अलग साइन है। ചന്ദ്ര ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സണ്ണി, അത് കഴിഞ്ഞ് പോവും. എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാ വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ. പറ്റില്ല.
भाई या साहब सन्नी मिस यू। उन्होंने तो कितने You're a सालों good से person. इंतजार किया होगा। 야, 야, എന്നെ ആശുപത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോടാ. വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളടാ. മോർഫിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാറിക്കാണും. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെല്ല്. अगर वेनु को नहीं लगती थी तो शायद यहाँ पे रुक फिर भी से जाते थे। क्योंकि वो पहले से इंजर्ड भी थे। भाई साहब पहली बार उनके आंखों में शायद आंसू हो। क्या डिटेलिंग है भाई। जब तक वो सामने थे चंद्रा देखो। एग्जैक्टली वाह। जब तक वो उनके सामने नहीं थे उन्होंने एक आंसू भी नहीं निकाला। ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ. वो जिनके ಇದೊಂದು बारे में ये बार बार ಪ್ರಪಂಚ कह ಅಲ್ಲ. रहे थे। एग्जैक्टली लेकिन वो है कौन? ಹೇ ತಮ್ಮ ಹೇ ಚಂದ್ರ ಹೇ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಭಯಪಡಬೇಡ, ಅಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ये तो वही कुत्ता है जो चंद्रा के टाइम पे भी था। ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? ಅಣ್ಣ ಉಳಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಣ್ಣ. ಅವ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವ. He's not. ओह दुलकर सलमान। एग्जैक्टली ये उनके आंखों से पता चल गया। भाई साहब तो ये थे वो तीसरे कैरेक्टर। चार्ली। एग्जैक्टली ओह माय गॉड चार्ली। नाम भी देखो चार्ली लिया उन्होंने। ओहो भाई साहब क्या जबरदस्त एंट्री दिखाई इनकी। सही है सही है। क्या बात है। गाय इनकी स्किल थोड़ी निंजा जैसी है। चिल्लाओ मत। ಯಾರು ನೀವು? ನಿನ್ನ ಯಮ. नेमेसिस भाई साहब जबरदस्त था। मूवी का डायरेक्शन और ओवरऑल ये मूवी बहुत अमेजिंग है। എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? दो अलग अलग शूज है ना। हाँ। ചേടാ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്താലും വൈറലാവും. വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം. Here, have a look. भाई साहब The world's longest and deepest cave. Recently, a group of archaeologists entered the cave, and along with them, അവർക്കൊപ്പം ഒരു സന്യാസിയും, and they all went missing. The authorities were notified, the military got involved, an extensive search was conducted. പക്ഷേ ആ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ആരെയും കിട്ടിയില്ല. ബട്ട് ആ സന്യാസിയെ കിട്ടി. അയാൾ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് വരെ പോയുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹി സെഡ് ബാക്കിയുള്ളവരെ അയാൾ വോൺ ചെയ്തിരുന്നു. ആ പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറം പോകരുത്. भाई साहब ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ബാഗും ഒരു ക്യാമറയും നമുക്ക് കിട്ടി. ആ ക്യാമറയിൽ ഒരൊറ്റ ഇമേജ്, ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് മാത്രമേ ക്യാപ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൂ. സ്വൈപ്പ്. ओह
वो खुद उनकी तस्वीर है ना? हाँ। मुझे वैसे ही लग रहा है। അത് താനല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. हाँ हाँ। കണ്ടാൽ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന 389 കൂടപ്പിറപ്പുകൾ എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ भाई साहब, വിശ്വസിക്കുവോ? वो सही है, वाह एग्जैक्टली वो वही सही थे। है। वो लुक कितना फास्ट था। जबरदस्त। तो दोस्तों, लोका का एक क्लाइमैक्स सीन बहुत अमेजिंग था और इसमें जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है वो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। और चंद्रा का जो कैरेक्टर है जिसमें इसमें जो मेन कैरेक्टर हमें दिखाया गया है काफ़ी पावरफुल लगता है। और पहली सुपर हीरोइन जो हम बोल सकते हैं वो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है प्रियदर्शनी ने, जो कि बहुत अमेजिंग है। और इसमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं जो कि हमें थ्रू आउट द मूवी दिखते हैं, लेकिन इसका जो क्लाइमैक्स है वो कुछ अलग ही हिट करता है दुलकर सलमान की वजह से। मतलब ये बात अच्छी लगी मुझे कि चंद्रा के पास वैम्पायर है, वो उनके पास यक्षी है तो पूरी पावर्स दिखाई है, बट उन्होंने सिर्फ वही नहीं दिखाया, कहीं ना कहीं उनके हैंड टू हैंड फाइट जो दिखाए गए वो सीन जो है ना वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव बहुत लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ। मतलब सुपर हीरो मूवीज जो रहती है ना उसको ऐसा डिलीवर करना बहुत अमेजिंग है। और ये मलयालम मूवी है तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और एक सीन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें टोविनो के बारे में बताया गया है। कि वो 389 389 सिबलिंग्स और वो भी एक दूसरे की तरह दिखते हैं, मतलब सेम Exactly. टू सेम दिखेंगे। अब ये बात तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और वो जो लुक दिखाया गया है आखिरी में एकदम भाई साहब। फास्ट, वो सन्यासी वाला, तो वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही अच्छा बहुत लगा। अलग हाँ। था। और मुझे लगता है दोस्तों ये सेटअप है शायद कि टोविनो का जो कैरेक्टर है माइकल उसे, वो हाँ। सेकंड चैप्टर हो सकता है। उसे एक्सपांड करेंगे और उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे शायद। और 389 कैरेक्टर जिसकी अलग अलग ताकत है, मतलब अलग अलग पावर है, मतलब क्या दिखा सकते हैं उस मूवी में। मैं वही सोच रही हूँ क्या होगा, मतलब इसका आगे का कंसेप्ट क्या होगा, उसे कैसे वो दिखाएंगे, वो बहुत ही देखने में और जानने में मजा आने वाला है। बिल्कुल। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी मूवी के साथ। बाय बाय।